तो दोस्तों फाइनली एसपीपीयू का सेकेंड ईयर का टाइम टेबल भी आ चुका है। अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम है और इस कम टाइम में किस तरह से हमारे स्टडी का सीक्वेंस होना चाहिए, किस तरह से हमें कैसे टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ते जाना है। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो किस तरह से आपको पढ़ना है, अगर आप एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो तो किस तरह से आपकी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दो कि आपसे रिलेटेड जो क्रैश कोर्स है उसके आने के चांसेस बहुत कम है, पर ऑलरेडी आपका पूरा डिटेल लेक्चर्स है हमारे एप्लीकेशन पे अपलोड है और सब नए लेक्चर्स आ रहे हैं। और भी लगभग हमने 3 यूनिट के आसपास नए लेक्चर्स अपलोड कर दिए। 1 यूनिट का पार्ट बाकी है, वो भी मैं जल्दी कवर कर दूंगा। मतलब 10 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आपको नया मिल जाएगा। नया सिलेबस में पूरा का पूरा अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप एप्लीकेशन पे जाके लेना चाहते हो तो लेक्चर्स ले सकते हो और देखना फटाफट स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो 1 मंथ में पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर आप अपने सिलेबस को ऑब्जर्व करोगे तो इस बार का सिलेबस अभी तक आपने जितना भी मैथ्स पढ़ा है सभी से थोड़ा सा ईजी है। आपको ऐसा लगेगा यार सिलेबस बहुत ईजी है, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसा इजी सिलेबस में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ होगा। इजी आप इसलिए बोल रहे हो कि इसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का पार्ट ज्यादा नहीं है, मतलब है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है। तो यहां पे पर आपको ऐसा क्या करना है कि जिससे आप ये जो भी आपका सिलेबस है इसके अंदर भी आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों अभी से आपके तरीके स्टार्ट हो जाना चाहिए पढ़ने के लिए। अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स का, कम से कम आपको इसके लिए 5 दिन देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी फॉर्मुलेज है, मैं बोल रहा हूँ कि उसका लिस्ट लगा के अपने जहां पे भी आप हॉस्टल या घर पे रहते हो वहां पे एक लिस्ट लगा दो। फॉर्मूले बहुत भूलते हैं। तो ऑलरेडी ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारे इस चैनल पे भी अपलोड है। हाँ, अब जो अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे स्टैटिस्टिक्स, बाद में प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे आपको टॉपिक वाइज चीजें मेरे इस चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। बट मैंने पूरा का पूरा, अगर आप सिलेबस चेक करोगे तो मैंने अपलोड किया है। हाँ, बट अगर आप एप्लीकेशन पे आते हो तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें मिल जाती है, वहां पे और भी एग्जांपल्स मिल जाते हैं सॉल्व करके। तो ये आपको बेनिफिट है। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन करके फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो स्टैटिस्टिक्स में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेथड्स हैं, उस मेथड जैसे इसमें रिग्रेशन है, अगर आप बात करोगे इसमें को रिलेशन है, तो आपको क्या बाद में इसमें कॉ फिटिंग है, तो ये सब में अलग अलग फॉर्मूलेज है। तो आपको ऐसा लगेगा यार ये बहुत इजी है, पर सबसे ज्यादा लास्ट में ऐसा होता है कि फॉर्मूला नहीं याद होता है। और ये ऐसे टॉपिक्स है, अगर आप एग्जाम के एक दिन चाहोगे पहले पढ़ना तो नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे टॉपिक्स है कि जिसमें फॉर्मूले सब कुछ आपको कवर करना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी से आप स्टार्ट कर दो। कम से कम 13 से लेके 19 तक आप इस मॉड्यूल को कवर करो, मतलब इस यूनिट को आप कवर करो स्टैटिस्टिक्स के। ये देन इसके बाद दोस्तों आप 20 से लेके 25 तक आप ट्राई करो कि ये वाला कवर करने के लिए, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देन दोस्तों ये न्यूमेरिकल मेथड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है दोस्तों, तो मैं इसको आपको 26 से लेके 30 तक का टाइम दे रहा हूँ। भाई ये बहुत अच्छे से करना, एक दिन में बस 2 ही मेथड पढ़ना, उससे ज़्यादा मत पढ़ना। अगर इसलिए देखोगे तो एप्लीकेशन पे मैंने अभी बहुत सारे मेथड इसके अपलोड कर दिए कि अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। और 3-4 या 2-3 मेथड बाकी है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ये भी मैंने देखो ये दोनों टॉपिक ये आपको एप्लीकेशन में पूरा मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। और ये वाला भी मैंने अपलोड कर दिया है। इसके भी हाफ पार्ट अपलोड कर दिया, हाफ बाकी है, तो हाफ का भी आज भी एक पार्ट आने वाला है। सब मैं नए वीडियोस बना रहा हूँ। तो मेरा सीक्वेंस जैसा है वैसा आपका पढ़ने का सीक्वेंस होना चाहिए। पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर आप इसके ऊपर आओ। तो देखो बहुत अच्छे से आप चीज़ें कवर कर लोगे। देन दोस्तों इसके बाद 1 से लेके 5 के बीच में आप कवर करो, या तो ये वाला डेट आप यहाँ पे रख लो, ये वाला आप यहाँ पे कर दो, तो ये वाला पार्ट आप जल्दी कवर कर लो। तो ऐसे भी आप कवर कर सकते हो। तो आपको जो भी आपका सिलेबस का, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को सर्च करो, आगे प्रदीप गिरी एकेडमी लिखो, सिलेबस सामने रखो। नहीं तो पता चला कुछ भी पढ़ रहे हो तो नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप 1 मंथ में बहुत अच्छे से अपने चीज़ों को रेडी कर सकते हो। आपके अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप नीचे लिख सकते हो और जरूर मैं आपको हेल्प करूंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।